आज देखेंगे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक जो हैशिंग में आ रही थी। ठीक है, इसमें मेन टॉपिक वही है हैशिंग का ही। ठीक है, उसके अंदर ये जो सब टॉपिक आया है कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन ड्यूरिंग हैशिंग। तो दो तरह के मेथड होते हैं, पहला होता है चेनिंग मेथड और दूसरा होता है ओपन एड्रेसिंग मेथड। इस ओपन एड्रेसिंग मेथड के तीन वो हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। ठीक है, अब सबसे पहले आज हम देखते हैं चेनिंग मेथड। चेनिंग मेथड में क्या करते हैं कि एक लिंक लिस्ट फॉर्म कर देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स सेम तरह का इंडेक्स रिटर्न करते हैं, या जैसे मॉडुलो 1000 किया तो अगर वो मॉडुलो 1000 पे कोई करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 1 रिमाइंडर देने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे जैसे आते आएंगे वो फर्स्ट पोजीशन के इंडेक्स के साथ हम उसको चेन बनाते जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 25 कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें हैश टेबल में स्टोर करना है। 25, 92, 59, 52, 35, 46, 96, 82 इस तरह से कुछ है। तो और हमारे पास जो हैश टेबल का साइज़ है वो 10 है, 0 to 9। तो हम क्या करेंगे, सबके साथ मॉडुलो 10 लेंगे। ठीक है, मॉडुलो 10 लेने पे क्या होगा, 0 to 9 जो भी वैल्यूज़ आएगी वो 0 to 9 आएगी और हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे सबसे पहले 25 आएगा, 25 मॉडुलो 10 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो जो फिफ्थ वाला है यहाँ पर एड्रेस ऑफ 25, मतलब एक नोड क्रिएट करेंगे और उस नोड में 20 मतलब जो फिफ्थ वाला है वहाँ 25 का एड्रेस डाल देंगे और 25 एक नोड ऐड कर देंगे। अब इसके बाद अभी कुछ नहीं है तो नल ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज़ 92 है तो जैसे यहाँ सेकेंड मॉड 92 मॉड 10 करेंगे तो 2 आएगा। तो जो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पर एड्रेस ऑफ उस वाली नोड का एड्रेस डाल देंगे, वहाँ 92 स्टोर कर देंगे और आगे नल डाल देंगे। ठीक, ऐसे ही 59 आएगा तो 59 आएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 52 आएगा तो 52 जब आएगा तो 52 मॉडुलो 10 करेंगे तो 2 आएगा। देखेंगे 2 वाले में 92 है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, दो तरह से इंसर्शन कर सकते हैं। कैसा, या तो यहाँ हेड मान लें, इसको हेड है और स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग अगर इंसर्शन कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में इंसर्शन करते हैं। तो दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है कितना लगेगा। ठीक है, लास्ट में इंसर्ट करेंगे तो 52 आगे नल। ठीक है, ऐसे ही 35 आएगा तो 5 बचेगा। अब लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं तो लास्ट में ही करते हैं, यहाँ पर लास्ट में 35 ऐड हो जाएगा और नल। ठीक है, ऐसे ही अगर 46 आएगा तो यहाँ हो जाएगा। ठीक, 46 नल। 96 आएगा तो फिर से इसके आगे 96 ऐड हो जाएगा तो 96 नल। ठीक है, ऐसे ही जब आएगा अब 82 आएगा तो 82 मॉड 10 करेंगे तो फिर से 2 बचेगा तो यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ 82 और नल। ठीक है, तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी जो कि यहाँ स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कोई कोलिजन कभी होगा नहीं कि स्टोर ना हो कोलिजन के कारण, तो ऐसा भी नहीं है। नंबर ऑफ़ कोलिजन्स आएंगे उनको ये टैकल कर जाएगा। अब अगर हमें स्टोर कराना है तो स्टोर कराने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जो इंसर्शन में कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर इंसर्शन फ्रॉम बिगिन करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, एट लास्ट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ n लगेगा, जहाँ पर वो स्टोर है उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जहाँ पर वो स्टोर है। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ हम स्टार्टिंग में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी लाना चाहते हैं तो इंसर्शन फ्रॉम बिगिनिंग कर लेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने इसमें बस दिखाया है कि आप एक तरीका है एंड में भी ऐड करने का। ठीक है, अगर हम सर्च करना चाहें तो सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा, जितना उस जो इंडेक्स है जो ये मान के चलिए, अगर मैक्स लेंथ ऑफ कोई जो
लिंक लिस्ट एक कोई सेव होगी, इससे वर्स्ट टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ऑर्डर ऑफ मतलब वो आएगा साइज ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। एक कोई ऐसी लिंक लिस्ट जो सबसे बड़ी है, उससे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। और बेस्ट केस में, ये तो वर्स्ट केस है ना, हम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम केस में वर्स्ट केस में ही निकालते हैं। बेस्ट केस में कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1। कब, जब वो पहला जो एड्रेस है वही स्टोर हो, वही सर्च करना हो तो सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केस में निकाल दी, वर्स्ट में भी और बेस्ट में भी। ये चीज़ हमें देखती है, आप लोगों को आगे से यही चीज़ देखते ज़रूर चलना है, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। चलिए अगले में देखेंगे ओपन एड्रेसिंग मेथड्स, तीनों कौन कौन से हैं। थैंक यू।